अब देखो, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गूगल माय बिज़नेस। अब गूगल माय बिज़नेस का मतलब क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मली जीएमबी बोलते हैं। जो हमारे नियर बाय एरियाज़ होते हैं उनको टारगेट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये। जैसे अगर हमें नियर बाय की लोकेशन टारगेट करनी है, नियर बाय की इंडस्ट्रीज़ टारगेट करनी है, तो हम इसको यूज़ करते हैं और अपने बिज़नेस को लिस्ट करते हैं गूगल के ऊपर, अपनी वेबसाइट वगैरह हम सारी चीज़ें अपने गूगल बिज़नेस के ऊपर दिखा के कनेक्ट करते हैं। ठीक है? अब कैसे-कैसे करते हैं और कहाँ-कहाँ ये यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें अब आप इसमें देखना। जो भी डाउट आए लास्ट में बोल देना। किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो वो हाथों-हाथ बोल देना। अब देखो, इसमें यहाँ पे आपने गूगल पे लिखना है गूगल माय बिज़नेस, जिसके ऊपर भी आपकी वेबसाइट बनी है, आपका डोमेन होस्टिंग जिस पे आपकी सारी चीज़ें हों, आप मेन अपनी जीमेल वही वाली रखना और उसी के ऊपर इसको लिस्ट करना। ये आपके पास ओपन होगा, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने जाना है स्टार्ट नाउ पे। सबसे पहले आएगा आपका गेट बिज़नेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप्स मोर। हमारे मोस्टली लोकेशन और डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होता है कि कोई भी अगर विज़िट कर रहा है तो हम डायरेक्टली अगर वो हमारा बिज़नेस नेम गूगल पे डालें तो हमारी लोकेशन आ जाए। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई भी लोकेशन अगर आपको देखनी हो किसी भी ऑफ़िस की, कंपनी की, एक्स वाई ज़ेड किसी भी चीज़ की, तो आप अगर उसका नेम आप गूगल पे डालोगे तो वो लिस्टिंग ओपन हो जाती है लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बिज़नेस नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपका बिज़नेस नेम है। अब मैं अगर जीडीएमए से डालूँगी तो ऑलरेडी जीडीएमए से तो बना हुआ है। 2 बने हुए हैं। आप कोई भी और बिज़नेस नेम एक्स वाई ज़ेड अपना डाल के ट्राई कर सकते हो। अच्छा, एक्स वाई ज़ेड से भी बना है। फिर भाई निशा गोयल से भी बना है। ये बना दिया हमने। जो भी आपका बिज़नेस नेम है वो यूनिक होना चाहिए और किसी के साथ क्लैश ना करे। चाहे आप उसमें आगे कुछ ऐड कर दो, चाहे बाद में कुछ ऐड ऑन कर दो। ठीक है? वो करने के बाद कंटिन्यू। अब उसमें आपको अपने बिज़नेस का टाइप देखना है कि आपके बिज़नेस का टाइप क्या है। ऑनलाइन रिटेल है, लोकल स्टोर है या सर्विस बिज़नेस है। मतलब ऑनलाइन कस्टमर इसको परचेज़ कर सकता है आपकी वेबसाइट के थ्रू, या फिर आपके लोकल स्टोर है कोई कि कस्टमर आके आपकी शॉप पे विज़िट करे, या फिर कुछ आप सर्विसेज़ जैसा दे रहे हो कि पर्सन विज़िट करेगा या फिर आप विज़िट करोगे, तो उसमें सर्विसेज़ वाला पार्ट है। ठीक है? तो इट्स डिपेंड कि आपको इसमें से आपका बिज़नेस टाइप क्या है, आपकी इंडस्ट्री क्या है। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री हो आप उसको सेलेक्ट कर लो। अभी तो फिलहाल जैसे आप तीनों की ही सेम इंडस्ट्री है तो वो आपकी सर्विस वाली है जो कि सर्विस में जाएगी और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब है बिज़नेस कैटेगरी। अब आपके बिज़नेस की कैटेगरी क्या है? आपके बिज़नेस की कैटेगरी है अगर डिजिटल से रिलेटेड, तो डिजिटल प्रिंटर तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। आप मार्केटिंग से रिलेटेड अपनी चीज़ें लिख सकते हो यहाँ पे। मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग कंसल्टेंट, और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दो। फिर आता है वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स। आप अपनी जो सर्विसेज है कहाँ-कहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो। अभी तो हम फिलहाल सिर्फ दिल्ली, इंडिया का ही रखेंगे। अगर आप इससे बाहर का करो तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है? उसके बाद आता है हू कॉन्टैक्ट व्हाट कॉन्टैक्ट डिटेल्स डू यू वांट टू शो टू द कस्टमर। कस्टमर को कौन-सी डिटेल्स आपकी शो होनी चाहिए। हमारा फ़ोन नंबर, नंबर क्या है मेरा? 1 सेकंड। ये किसी को मेरा नंबर याद है क्या? ये रहा 9667297998। ठीक है? ये नंबर आपने अपना डाल देना है और उसके बाद वेबसाइट आपने ऑप्शनल डालनी है। ऑप्शनल भी अगर बनी हुई है तो डाल दो, अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी है कोई वेबसाइट तो उसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है? उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट, पुट योर बिज़नेस ऑन द मैप, कि अब आपको जो अपना बिज़नेस है वो मैप पे लोकेट करना है कि नहीं करना है। तो येस करना है, इसको हम टिक करके आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा लोकेशन के लिए। प्लीज़ एंटर वेरीफाई मेलिंग एड्रेस। तो अब हमारी लोकेशन क्या है, मतलब कि स्टोर की लोकेशन। तो अब जो भी आपका स्ट्रीट एड्रेस हो, जैसे सपोज़ करो स्ट्रीट एड्रेस, तो यार मैं इसमें कुछ भी रियल नहीं डालूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग डाल दो, जिसको जो भी डालना है। ठीक है? जो भी आपके स्टोर का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे डालना है। सिटी आपकी क्या है, दिल्ली, इंडिया जो भी है वो आप डाल दो। आपका पिन कोड क्या है वो डाल दो। ठीक है? और उसके बाद इसको कर दो नेक्स्ट। अभी आ जाता है वेरिफिकेशन पे, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, यू आर नाउ वेरिफाइड। अब कभी-कभार आपको यहाँ पे शो कर जाता है कि यस यू आर नाउ वेरिफाइड, बट होता नहीं है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि कैसे वेरीफाई होता है। अब इसमें आ जाती है आपकी सर्विसेज ऐड योर सर्विसेज की आपकी क्या-क्या सर्विसेज है, हमारी एफिलिएट मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, बिज़नेस टू बिज़नेस है। अब इस मार्केटिंग एजेंसी के अंदर आपका एक ए पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग। तो वहाँ पे आपको एक पॉश एक नीश आपको मिल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आप डील कर रहे हो, ठीक है? कंटेंट मैनेजमेंट और भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो जो-जो भी आपके डिजिटल मार्केटिंग में आता है, क्योंकि लोग इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर दिया, लिंक बिल्डिंग कर दिया, लिंक बिल्डिंग यानी कि बैकलिंक्स, लीड जनरेशन कर दिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दिया, पे पर क्लिक कंसल्टेंसी कर दिया, एसईओ कर दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
वेबसाइट डिजाइन कर दिया। तो जो जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना हो, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो और इसको नेक्स्ट कर दो। फिर उसके बाद ऐड बिजनेस चार्ज, आपका ऑफिस कब से कब तक ओपन है, कितने बजे ओपन हो रहा है और कितने बजे क्लोज हो रहा है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे डालनी है। अभी के लिए मैं सिर्फ 24 आवर्स लिख रही हूँ, बाकी जो भी आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना, ये सेट हो जाएगा। और इसको कर देना नेक्स्ट। अब उसके बाद आता है आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब आपको यहाँ पे अपना बिजनेस का डिस्क्रिप्शन भी देना है 750 वर्ड्स का, जिसमें आप अपने कीवर्ड्स भी लिख सको। तो अभी हम कोई एक डिस्क्रिप्शन निकाल लेते हैं, देखते हैं अगर इस पे पड़ा होगा तो ये डिस्क्रिप्शन लगा देंगे। हाँ ये पड़ा हुआ है, ये मैंने कॉपी किया और यही लगा दिया। ठीक है, 750 वर्ड्स का एक्यूरेट। आप कुछ अपने अकॉर्डिंग न्यू लगा देना। अब आती है सिलेक्ट इमेजेस ड्रैग इमेजेस हेयर। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे आपने इमेजेस, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है, तो इसी तरीके से आपने भी अपलोड करनी है इमेजेस। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15+ इमेजेस कुछ अपलोड है, या ग्राफिक्स लगा लो अपलोड है क्लासरूम के या ओनर के, और वीडियोस के कुछ सेलिब्रेशन वगैरह के, तो वो आप यहाँ पे कर लगा सकते हो। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे अपलोड करने में, अभी इस पे कुछ भी करनी नहीं हूँ, नहीं तो मेरी वो वाली स्पैम में चली जाएगी। स्किप ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस फोटोज ऐड करनी है, मतलब आपको यहाँ पे जो भी आपके ऑफिस के बाहर का एरिया, आपके ऑफिस का एरिया है, और जो भी अगर इंस्टीट्यूट है तो आपने इंस्टीट्यूट वगैरह की फोटोज यहाँ पे लगानी है आपके ऑफिस की मेन। तो अभी के लिए मैंने इसको स्किप कर दिया। क्लेम योर 20,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, अभी हम इसको स्किप करेंगे, हम कुछ भी 20,000 स्पेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। ये आता है आपका कि ये सारी जो लिस्टिंग है आपकी सारी की सारी, इस पे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, तो ये आप ट्रायल पे इसको डाल सकते हो अगर आपको करना हो तो, अगर नहीं करना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब ये आपको शो करेगा योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। तो जब मैं वेरीफाई हो जाए, हेलो मैम। मैम ये क्या था ट्रायल पे डालने वाला? ये हाँ जी। ये तो मेल है, कैलेंडर है, ड्राइव है और गूगल मीट का पार्ट है, जिसको अगर आपको यही मेल यूज करनी हो तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे लगा सकते हो। स्टार्ट अगर ट्रायल आपको ट्रायल करना है, पे क्या होगा मैम, मतलब वो पूछ रहा हूँ मैं। मतलब ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट चेक आपको ट्रायल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जब आपका ट्रायल खत्म तो ये सब चीजें आपको पेड में मिलेंगी, कि आप इसी ईमेल एड्रेस पे अपने सारे प्रीमियम फीचर्स ले लो। लिखा हुआ है ना प्रीमियम फीचर्स टू एलिवेट योर बिजनेस, जिसमें आप गूगल मीट का भी लिंक लगा सको, कैलेंडर भी लगा सको, ड्राइव का भी लगा सको। बट हम इसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमें ड्राइव तो हम लोगों को देते नहीं है ना, गूगल मीट हम उस पे लेते हैं। गूगल मीट के लिए तो हम ऑब्वियसली अपने लिंक वगैरह शेयर करते हैं डायरेक्ट, कोई हमारे बिजनेस से तो हमें कोई गूगल मीट करेगा नहीं। कैलेंडर, जीमेल, ये सब चीजें हम प्रोवाइड नहीं करते। ये है इसमें। ओके ओके। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद है योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। जब हम वेरीफाई हो जाएंगे तो हमारी सारी एडिट्स यहाँ पे दिख जाएंगी। अब इसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। जब आप कंटिन्यू कर दोगे तो आपका यहाँ पे ये मेन पेज ओपन हो जाएगा। मैं कंटिन्यू करूंगी तो मेरी इस वाली ईमेल से अकाउंट बन जाएगा। तो आप सब अपने अपने पास इस चीज को ट्राई करना और इसको बना के फटाफट से इसको कंटिन्यू कर देना। जब आप इसको कंटिन्यू कर दोगे तो आपने जो जो इमेजेस डाली हैं, आपकी सारी इमेजेस इस तरीके से वहां पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से जब आपकी लिस्टिंग आएगी, आप इस ऐसी लोकेशन आ जाएगी जहाँ पे भी आपकी लोकेशन होगी। अब जैसे कंपनी का नेम यहाँ पे शो हो रहा है ना, जो भी मेरी लोकेशन है, जहाँ पे भी मैंने अपनी लोकेशन लगाई है उस पे देखो ये शो हो जाएगा। मेरी लिस्टिंग इस तरीके से आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा। एक बार के लिए होता है, कभी कभार क्या होता है ना कि फोन नंबर वेरीफाइड नहीं होता, तो हम उसमें क्या करते हैं, दोबारा अपना एक फोन नंबर डाल देते हैं जो भी अवेलेबल होता है, जिसपे हमारा एक बिजनेस कोड चला जाए, बिजनेस कोड आ जाए, और जब वो कोड आ जाता है तब हमारा नंबर इस पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो जो जो भी आप यहाँ पे डालोगे वो सारी चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद तो ये कंप्लीट आपका किसके ऊपर डिपेंड है, रिव्यूज के ऊपर, कि आपको किस किस टाइप के रिव्यूज आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे ये रैंकिंग चलती रहेगी। अब देखो मैं आपको लाइव वाला अपना दिखाती हूँ। ये तो वो है जब आपने अपना बिजनेस अकाउंट बनाया हो, मतलब अपनी जेएमबी बनाई हो। अब 1 मिनट में आपको नॉर्मली दिखाती हूँ जो बना हुआ है। पहले मुझे तब तक बता दो यहाँ तक इसको बनाने तक कोई डाउट? बहुत इजी सा था ये तो। नहीं मैम। मैम ये पेड रहे, मतलब कि सारे ही पेड रहेगा कैसे? पेड नहीं है। नहीं जैसे वो आप बोल रहे थे मेल आईडी के लिए या उनके लिए पेड करना पड़ेगा वो उसको। यूज होते नहीं है, वो यूज होते नहीं है। अगर आप नहीं भी लेते हो तो यूज नहीं होते। आपने लोगों को कैलेंडर दिखा के क्या करना है, आपने आपके पास कोई डायरेक्ट गूगल मीट थोड़ी डाल देगा। गूगल मीट का तो तब भी आपने लिंक ही भेजना है। तो अगर आप उसको नहीं भी करते हो तो कोई वो इश्यू नहीं है। जैसे ये फोटोज लगी हुई हैं ये भी पेड होती ये हैं? तो करनी पड़ेगी। नहीं, फोटोज तो करनी पड़ेगी, पेड नहीं होती है बट फोटोज तो करनी पड़ेगी, उसके बिना वाईफाई सॉरी वेरीफाई नहीं होगा। फोटोज हैं फ्री, पर आपको वो डालनी ही पड़ेगी, उसके बिना ये नहीं होता।
ठीक है मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी मैम। हेलो मैम। हाँ बोलो। एक ना मैम, मैं ऐड देख रहा था, इंस्टा पे ही आ रही थी वो। हम्म। उसमें वो बता रहे थे कि वो जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई स्कूल है या कुछ और है, उसकी ऐसे मतलब गूगल पे फोटो डालते हैं, मतलब ये उसका ही पार्ट है, मतलब गूगल फोटो, ऐड अब योर फोटो ऑन मुझे, गूगल। हाँ तो ये इसी का पार्ट है। अगर आपने ऐड फोटोज ऑन ओके, गूगल वाली चीज देखी है, मतलब मुझे यही प्रॉपर बिजनेस है वो, कि जब सर्च हाँ करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ऐसे शो। हाँ ये वही है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये मैंने अपना ऑफिशियल वाली ओपन करी है, जिसमें मुझे प्रॉपर शो रहा है व्यू प्रोफाइल। जो चीज आपकी वेरीफाइड होगी वो आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर 373 ओ सॉरी ब्लू टिक आपको यहाँ पे शो करेगा, और कस्टमर इंटरेक्शंस आपको चीजें यहाँ पे सारी की सारी शो होंगी। ठीक है, ये देखो ये ब्लू टिक आ रहा है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होंगी जब आपका बिजनेस भी वेरीफाई हो जाएगा। और आपकी की सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, जैसे आपकी वेबसाइट आ गई, आपका फेसबुक आ गया, आपका यूट्यूब आ गया। ठीक है, अभी तो जैसे बहुत टाइम से कुछ इस पे पोस्ट हुआ नहीं है, इस पे पोस्ट होना है। तो आप डेली यहाँ पे अपना कुछ पोस्ट दे सकते हो, अपनी कीवर्ड्स की पोस्ट दे सकते हो डेली। जब आपको एसईओ करना हो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जब आपके पास ये एक्सेस आ जाएगा तो आपने ये एड अपडेट पे जाना है, एड पोस्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन जो भी आपके 1500 वर्ड्स का है, ये डिस्क्रिप्शन लगाना है। इस डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड्स का यूज करना है, अपने इमेजेस, वीडियोस, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लगानी है। और बटन ऐड करना रहेगा, बटन चाहे आप कॉल नाउ का कर दो, बुक नाउ का कर दो, जो भी बटन आपने ऐड करना है वो बटन आप यहाँ पे ऐड करके इसको पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब रिव्यूज तो नॉर्मल सी चीज है कि जो कस्टमर है हमारे वही देंगे। एड्रेस आपने दे दिया, फोन नंबर आपने दे दिया, उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल में कुछ एडिट ऑन करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो आपका बिजनेस नेम, आपकी बिजनेस कैटेगरी, आपका डिस्क्रिप्शन, और ओपनिंग डेट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट, और ये लिस्टिंग, कोई सर्विस एरिया आपका है या कुछ और आपने इसमें अपने पार्किंग है, क्राउड है, और कुछ भी जो भी अवेलेबल है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे करोगे वो आपका रिव्यू पे चला जाएगा। मेरी ये ऑफिशियल है तो इसलिए मैं इसको कुछ छेड़ नहीं रही हूँ, नहीं तो मेरा ही ये रिव्यू पे चला जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रही। रीड रिव्यूज, आपको अपने रिव्यूज को रीड करना हो तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। आपको जो भी रिप्लाई करने हो अपने रिव्यूज के, आप यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने फोटोज और ऐड ऑन करनी हो, इंद्रदीप ये वो वाला पार्ट है जो आप पूछ रहे थे कि अगर आपको फोटोज और ऐड ऑन करनी हो तो आप यहाँ से अपनी फोटोज को भी ऐड ऑन कर सकते हो। चाहे आप ग्राफिक्स करो, अपनी रियल फोटोज करो, जो भी करनी है आप बस यहाँ पे कवर फोटो लगा दो। आपको लोगो चेंज करना है, लोगो चेंज कर दो, ऐड फोटोज करनी है, फोटोज ऐड कर दो। आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, सॉरी, उसके बाद आ जाता है कि पोस्ट अगर आपने कुछ पोस्ट किया। मैंने ये कब किया था, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने कुछ पोस्ट किया था इस पे, वो भी ऑफर का। तो आपने तो डेली करना है, हर दूसरे तीसरे दिन आप इस पे पोस्ट करो। आप सब अपना मत छोड़ना। आप जो भी पोस्ट करते रहोगे, जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर आप वर्क करोगे, तो वो ये उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस जो चल रही है, 373 लोगों ने मतलब प्रोफाइल इंटरेक्शंस है मेरे उस पे, जो कि अभी ये कब से, अक्टूबर से अब ये डाउन जाने लग गया है। बीच में अब गया था फिर डाउन, फिर अब गया फिर डाउन, तो ये चलता रहता है। कॉल्स, आपको यहाँ पे कॉल्स होंगी कि कितने लोग आपकी प्रोफाइल को देख के आपके पास कॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, भाई सामने से देख लो, सितंबर से। बुकिंग्स, कितने लोगों ने बुकिंग्स कराई है। बुकिंग्स वाला पार्ट ये तो वैसे तब होता है जब आपको कोई होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह हो तब। डायरेक्शंस, भाई कितने लोग आए डायरेक्शन देखने, डायरेक्शन के लिए रह गया ये डायरेक्शंस है कि अगर आप किसी ने डायरेक्शंस देखनी हो उसके अकॉर्डिंग तो वो आप देख सकते हैं। फिर है वेबसाइट क्लिक्स। वेबसाइट क्लिक्स के कितने आए हैं, मेरे यहाँ से 29 क्लिक्स आए बिजनेस प्रोफाइल से, मतलब जिसने यहाँ से वेबसाइट विजिट करी होगी। ठीक है, गेट गूगल क्यूआर, आपने अगर अपना कुछ क्यूआर कोड लगाना हो तो आप यहाँ पे अपना क्यूआर कोड लगा सकते हो पेमेंट वगैरह करवाने के लिए। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स आपने लगाने हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। यहाँ पे आप स्टार्ट कर दोगे तो ये सारा आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग का पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। प्रोडक्ट लिस्टिंग, मुझे एक बात बताओ, आपकी उसमें नहीं हुई ना, अभी वेबसाइट में नहीं हुई ना? नहीं मैम। ठीक है, एडिट सर्विसेज, अगर आपने अपनी सर्विसेज में ऐड ऑन करना हो कुछ, कि आप और सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कर रहे हो ट्यूशंस की, एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। बुकिंग्स, अगर आपकी कुछ यहाँ से बुकिंग हुई है, आपने कुछ एक पर्टिकुलर कोई लिंक लगाना है बुकिंग का, तो आप लगा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे वेबसाइट का जो कॉन्टैक्ट अस वाला लिंक है वो भी लगा सकते हो।
आस्क फॉर रिव्यूज। अगर आपने अपना क्यूआर कोड बना के कुछ शेयर करना है लोगों को, अपने कस्टमर्स को, कि वो इसको स्कैन करके या फिर इस लिंक पे क्लिक करके आपको एक रिव्यू दे दे, तो आप वो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। अभी देखो मैंने एक आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया कि आपने अपने अगर बिजनेस लिस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, और एक मैंने अभी आपको जो बना हुआ था ऑलरेडी, एक मैंने आपको वो दिखाया। अब दोनों में डिफरेंस तो कुछ नहीं है, बट एक चीज ध्यान रखना कि मैंने अपने में एडिट क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी यहाँ से चेंज करती हूँ मेरा वो वेरिफिकेशन पे चला जाएगा। आप कुछ भी डाल लोगे ना अपनी लिस्टिंग पे, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज हैंड टू हैंड चेंज हो जाएगी। 1 घंटे 2 घंटे या 1 2 दिन इसमें लगता है, आराम से लगता है, कभी कभार होता है 1 हफ्ता भी लग जाता है। ठीक है। तो मैंने इसलिए इसमें कुछ नहीं छेड़ा। आप सबको जो भी अपना ट्रायल करना है आप अपने अपने अकाउंट्स पे करो, अपने अपने उस पे बना के देख लो कैसे चीजें करनी है, वो मैंने आपको बता दी है। आप कभी किसी क्लाइंट का करो तो हमेशा उससे 7 डेज का टाइम पीरियड लेके करना। ठीक है, क्योंकि जब 7 डेज का टाइम पीरियड लोगे तब जाके आपकी चीजें एक एक करके उसमें पूरी होती हैं। अभी जब हम ये अकाउंट बना रहे थे तो इसमें कंटिन्यू के बाद आपके पास जब वेरिफिकेशन आती, तो 1 2 दिन बाद आपके पास एक मेल आती है। मेल किस चीज की आती है कि एक बिजनेस वीडियो लाइव आपने दिखानी है, और वो एक क्यूआर कोड आपको देता है। तो आपने क्यूआर कोड क्या करना होता है, अपने फोन से स्कैन करना होता है, और एक बिजनेस वीडियो आपने बनानी होती है। बिजनेस वीडियो कैसे, जहाँ पे आपका वो बोर्ड दिख रहा हो, जो भी बोर्ड बैनर जो भी आपने लगाया है अपनी कंपनी का, या फिर नेम प्लेट XYZ कुछ भी जो भी आपने लगाया हो वो दिखे, और नियर बाय जो भी आपकी लोकेशन का एरिया है वो दिखे, अगर मेट्रो पिलर नंबर है तो वो दिख जाए। और उसके बाद आपके पूरे ऑफिस का एरिया, वो टेबल चेयर जहाँ पे आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं, वो बुक वगैरह ये सब चीजें दिख जाए। तो आपने इस तरीके की कोई 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक की ड्यूरेशन की एक वीडियो देनी होती है, जिसको फिर वो 24 to 48 आवर्स में वेरीफाई करता है। अगर वो वीडियो आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो वो उसमें एक पर्टिकुलर चीज दिखाएगा, कि रीजन दिखाएगा आपको कि ये वीडियो क्यों रिजेक्ट हो गई, मतलब इस वीडियो को रिजेक्ट होने का क्या इशू है, आपने कौन सी चीज नहीं दिखाई। सपोज पर आपने कोई बोर्ड नहीं दिखाया, तो वो आपको वहाँ पे शो कर देगा कि आपने भी नेम प्लेट या बोर्ड अपने बिजनेस नेम का नहीं दिखाया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाए, तो वो यहाँ पे वहाँ पे वो मेंशन कर देगा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाया। तो वो चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा के दोबारा सबमिट करनी है। तो ये पूरा जो एक प्रोसेस है ये 7 डेज 8 डेज या 4 5 डेज ले लेता है। तो अपने क्लाइंट के लिए जब भी वर्क करो तो इसी तरीके से करना कि उनको और एक मोस्टली क्लाइंट को पता ही होता है कि जो गूगल लिस्टिंग का पार्ट है उसमें इतना टाइम लगता ही लगता है। और कभी दूर बैठे किसी क्लाइंट का अगर लिस्टिंग का पार्ट लो तो सोच समझ के लेना, क्योंकि देखो दूर बैठने के बाद क्या है, आप जाके उसकी बिजनेस वीडियो शूट करके नहीं आ सकते, वो उस क्लाइंट को खुद ही करनी पड़ेगी। और वो जब वहां वो क्लाइंट नहीं कर पाता तो फिर वो आपके ऊपर ब्लेम डालता है। तो बिजनेस लिस्टिंग वाला जो पार्ट है वो ऐसा है जहाँ पे आप खुद विजिट कर सको। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं मैम, आ गया बाकी मैम दो का सब। नाम लो। नहीं मैम। तीनों जरा अपने कैमरा ऑन कर लो। गूगल मैप लिस्ट नहीं। हम्म, स्वरजिंदर दिस जी। मैम मैं तो बेड पे हूँ इस टाइम। मैंने बोला था ना मैं कैमरा ऑन करवाऊंगी। सुचिंदर 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। हाय मैम। नहीं मिल सकता। देखो, लिस्टिंग में सबसे पहला स्टेप है, अगर आप किसी का न्यू कर रहे हो तो आपने गूगल माई बिजनेस पे जाके अपनी उसकी लिस्टिंग का अकाउंट बनाना है। ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी लिस्टेड आ रहा है कि भाई हमारा ये ऑलरेडी लिस्टिंग है और इसका सिर्फ एसईओ करना है, तो आप एसईओ कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको अपना पार्ट अभी दिखाया था ये वाला, दोबारा देख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला पार्ट आपने जाना है कहाँ पे, इस पे ऐड अ पोस्ट। आपने डेली यहाँ पे अपनी पोस्ट चेक देनी है, 2 से 3 दिन के अंदर दे देना चाहे तो डेली ही। इवन आप जो पोस्ट आप यहाँ पे डालोगे ना, वो भी ऐसे नहीं आएगा कि आपने डाला और वेरीफाई हो गया, नहीं। ये भी एक टाइम लेगा, 1 आवर 2 आवर या 1 डे के अराउंड आप एक मान के चलो ये टाइम लेगा, और उसके बाद इसको वेरीफाई करेगा, तब ये उस पोस्ट को पब्लिक करेगा। तो जो ये वाला पार्ट है गूगल लिस्टिंग वाला पार्ट, ये बहुत ही ध्यान से करना होता है। कभी कभार हो जाता है कि लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है, किसी ने रिव्यूज डाली, 4 बच्चों ने, अगर मान लो, नहीं मैं अपने पे ही बोलूं, किसी की और पे भी किसी पे 4 बच्चों ने नेगेटिव रिव्यूज दे दिए अगर, तो और वो चारों नेगेटिव रिव्यूज कुछ लोग क्या करते हैं उसको रिपोर्ट में डाल देते हैं। अब रिपोर्ट और स्पैम में डालते ही क्या होता है, उनके रिव्यूज बंद कर देता है गूगल, सस्पेंड कर देता है अकाउंट को कभी कभार। या हम ज्यादा चेंजेस करते हैं एड्रेस को लेके तो हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, या नंबर को लेके ज्यादा चेंजेस करते हैं तो हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि एक बार अकाउंट सस्पेंड हो गया ना, वो आपको दोबारा उसको एक्टिव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली क्लाइंट्स इस चीज के सबसे ज्यादा आते हैं कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब क्या करें, अकाउंट ये हो गया वो हो गया। तो उसमें उनको भी पता है इसका एक ही सॉल्यूशन रहता है कि न्यू अकाउंट क्रिएट होगा। अब न्यू अकाउंट तो क्रिएट होगा, पर गूगल क्या है, अब आपने जो लोकेशन डाल दी उस सेम लोकेशन पे नया अकाउंट वो नहीं बनाता।
ना ही सेम बिजनेस नेम से बनाता है, ना ही सेम एड्रेस लोकेशन पे बनाता है। तो आपको अपने बिजनेस नेम में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करके उसको चेंज करके करना पड़ेगा। और रही बात लोकेशन की, अभी लोकेशन कैसे चेंज हो सकती है, तो अब लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो किसी जगह पे ऑफिस है आपका, तो उससे 1-2 पॉइंट आगे पीछे कुछ उसकी लोकेशन डाल देते हैं। जैसे मेट्रो पिलर नंबर जाकर किसी का अगर 650 पे है तो 652 पे डाल दिया, मतलब हल्का बहुत कि उसका एक 10 टू 15 स्टेप्स उसका वॉकिंग डिस्टेंस हो जाए, तो कोई इश्यू तो आता नहीं, इतना तो सभी करते हैं। तो आप उस लोकेशन को आगे पीछे करके भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सस्पेंड हो गया, आप सेम लोकेशन पे कैसे बनाएं। ये चीजें आपको ऐसे क्लाइंट को इतनी डिटेल में नहीं बतानी होती कि हम आगे पीछे करके डाल देंगे, ये हो जाएगा। क्लाइंट को ये सब चीजें नहीं समझ में आती, उसको बस अपने काम से मतलब है इस चीज में। आपने ये वाला पार्ट करना है। ये मैं आगे के लिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो मोस्टली अभी जो क्लाइंट्स इतने टाइम से मेरे पास जो फेस हो रहे हैं या और भी जगह, तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई न्यू लिस्टिंग आई है करने के लिए। न्यू लिस्टिंग तो बहुत ही रेयर होता है क्योंकि ऑलरेडी सबके बिजनेस लिस्ट होते हैं, किसी ने अपना बिजनेस स्विच करा होता है, तो वहां पे वो उसी करंट लिस्टिंग के अंदर ही वो एडिट ऑन कराते हैं कि एड्रेस चेंज कर दो या कुछ चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी रिव्यूज डले होते हैं, फोटोज डली होती है और वो अकाउंट वेरीफाई होता है। मेन जो इसकी प्रॉब्लम है ना, वो है अकाउंट वेरिफिकेशन की। जो ब्लू टिक जो आता है ना, बहुत मुश्किलों से आता है। ये एक अकाउंट जब कंप्लीट आपका वेरीफाई होगा ना, तब जाके आपको ये ब्लू टिक आएगा। तो एक एक चीज जो भी आप गूगल में डाल रहे हो, ध्यान से डालना। ये क्लाइंट के पास से एक बार सस्पेंड हो गया तो वो आप ही को जाके बोलेगा। तो इस चीज को कभी भी करो, अपने ऑफिस के लिए करो, XYZ किसी भी चीज के लिए करो, तो ध्यान से करना। एसईओ करना है तो एड टू पोस्ट पे जाना है, और डेली आपने कुछ कीवर्ड, जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप रैंकिंग चाहते हो, उससे 2 से 3 दिन के अंदर डेली एक अपडेट देनी है। और डेली एक अपडेट देके पोस्ट कर दो, क्योंकि उसके बाद वो एक दिन तो वेरिफिकेशन के लिए भी लेता ही है। तो 2 से 3 दिन का एक स्ट्रैटेजी मेंटेन कर लो कि हमें 3 दिन में एक पोस्ट डालनी ही डालनी है। तो वो तो हो गया आपका एसईओ का पार्ट, ठीक है। और लिस्टिंग हो गई आपकी अलग से। कुछ क्या होता है कि मेन डिपेंड कर जाता है रिव्यूज के ऊपर। जब आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो और किसी के ना रिव्यूज तो बहुत ज्यादा होते हैं, मान लो 1000-2000 रिव्यूज हैं, ठीक है, बट उसका एसईओ नहीं, उसको फिर एसईओ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसका रिव्यूज से ही रैंक हो जाएगा। क्यों? हम रिव्यूज में ना क्या डलवाते हैं, मेन कीवर्ड्स का यूज डलवाते हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इस टाइप के कीवर्ड्स का यूज करवा देते हैं। और अपने आप से जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी यही सब चीजें डालते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट या बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट सर्विसेज या बेस्ट प्राइजेस, जो भी उनका रिव्यू होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी किसी के, अगर किसी का एसईओ अच्छा है, रिव्यूज कम है, तो भी वो रैंक कर रहा होगा। और अगर किसी के रिव्यूज अच्छे हैं पर एसईओ अच्छा नहीं है, तो भी वो नीचे डाउन पे होगा। तो ये लिस्टिंग अगर आपकी सेकंड थर्ड पे आपके नियर बाय लोकेशन पे आ रही है अगर, तो बहुत अच्छे से आप इसमें अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। क्योंकि अब देखो, अब जैसे जो मेरी ये लोकेशन है दिल्ली में, खैर आपको नहीं पता होगा, दिल्ली में उत्तम नगर का एरिया है। तो अब उत्तम नगर के अकॉर्डिंग जो मेरे पास नियर बाय पड़ता है मुझे जनकपुरी, जो 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ से। और अगर लेफ्ट इधर ऑपोजिट साइड देखो तो मुझे पड़ता है द्वारका मोड़। तो अब उसमें क्या है कि अगर उत्तम नगर में मेरा ऑफिस है, तो मुझे चाहिए कि जितना भी मेरे नियर बाय एरिया, जितना भी लोकेशन कवर अप हो रही है, वो सारी की सारी टारगेट हो जाए। अब वहां पे जितने भी लोग जनकपुरी में अगर कोई भी सर्च कर रहा है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो वो आ जाए, तो उस पर हमारी रैंकिंग होनी चाहिए। ये एक पार्ट क्लियर है कि अब द्वारका मोड़ तक अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो हमारी रैंकिंग होनी चाहिए। तो ये कौन से वाली इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा यूजफुल है, कौन सी वाली पे नहीं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब जो रियल एस्टेट का है अगर, तो रियल एस्टेट पे तो ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, मतलब गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग उस पर इतनी ज्यादा नहीं जाती, क्योंकि रियल एस्टेट के ऑफिसेज क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा ही मतलब अप एंड डाउन चलते रहते हैं, उनकी शिफ्टिंग चलती रहती है। तो उनमें तो बहुत ही इन सब चीजों का इशू आता है कि आज एड्रेस कभी ये डालना है, कभी वो डालना है, कभी ये। तो कौन सी वाले पे सबसे ज्यादा, जैसे सैलॉन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जैसे हमने कोई डेंटल क्लिनिक देख लिया कि बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी, या फीमेल डेंटल क्लिनिक नियर मी, या फीमेल डॉक्टर्स या मेल डॉक्टर्स या कोल्ड डॉक्टर, या फीवर के लिए किसी ट्रीटमेंट के लिए, या सैलॉन के लिए आपने देख लिया कि बेस्ट सैलॉन ट्रीटमेंट नियर मी या बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट नियर मी। तो ये वहां वाली चीजें टारगेट होती हैं। अब जैसे स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स में आपने देखा होगा एक प्ले स्कूल होता है जो छोटे बच्चों वाला, जिसमें वो नर्सरी और वो प्ले के बच्चे जाते हैं, 2.5-3 साल के बच्चे। और एक होता है सीनियर सेक्शन का पार्ट। अब सीनियर सेक्शन के बच्चे तो कहीं पर भी चले जाते हैं, बट अगर आपने देखा होगा कि हम प्ले के बच्चों को बस अपने नियर बाय एरियाज पे ही भेजते हैं, मतलब जहाँ पे हम खुद छोड़कर आ जाए, लेने आ जाए। तो वहां पे पेरेंट्स क्या सर्च करते हैं, सपोज करो अगर उत्तम नगर में विकासपुरी में भी पेरेंट्स है, विकासपुरी वाला पेरेंट क्या सर्च करेगा अपनी लोकेशन पे बैठ के कि बेस्ट प्ले स्कूल नियर मी, तो अब विकासपुरी में जो भी स्कूल उस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहा होगा वो वहां पे आ जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है कि आपने डाल दिया नियर मी, ये तो आ गया अगर आपका एसईओ बहुत अच्छा है। बट अगर आपसे कोई 1 घंटे किलोमीटर दूर पे है, मतलब 1 घंटे भी दूर पे है कि उसका आने जाने का डिस्टेंस ही 1 आवर है, तो भी वो नियर बाय पे आ जाता है। तो वो कैसे आता है कि मैंने डाल दिया कि बेस्ट सैलॉन नियर मी, अब उससे पहले भाई 10 सैलॉन्स आ रहे हैं, वो रैंक नहीं हो रहे, लेकिन वो जो 1 आवर के डिस्टेंस पे है ना, वो आ रहा है मेरे पास। तो अब मुझे तो उसके बारे में पता चलेगा, बट वो कैसे आ रहा है,
क्योंकि मेरी तो लोकेशन भी टारगेट नहीं हो रही है, उस पे 1 आवर के डिस्टेंस पे है, वो लोकेशन भी टारगेट नहीं हो रही, क्यों? उसने उस कीवर्ड के ऊपर, नियर मी कीवर्ड के ऊपर वर्क किया हुआ है। जैसे आपने सैमरश पे देखा होगा, जब आपने ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स देखे थे, तो वो सारे मोस्टली कौन से थे? नियर मी के कीवर्ड्स थे। याद है जब आपने कीवर्ड इंटेंट करा था, कीवर्ड रिसर्च का पार्ट किया था, उसमें एक ट्रांजेक्शनल इंटेंट था। अगर आप उन ट्रांजेक्शनल इंटेंट को देखोगे तो वो मोस्टली आपको 90% नियर मी वाले ही दिखेंगे, क्योंकि जब हमें अपने कोई हम ऐसी चीज देख रहे हैं कि हमें यहाँ जो हमारे आसपास होगी, हमें वहां पे विजिट करना है, तो हम वो हमारा जिसमें कन्वर्जन रेट भी हाई रहता है और कुछ इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा रहता है। तो ये जो आपकी बिजनेस लिस्टिंग है, कराते समय कि एक बार हमने अपना बिजनेस लिस्ट करा लिया ताकि रैंक हो जाए, गूगल एड्स हो जाए, गूगल एड्स तभी होगी अगर आपका ये लिस्ट होगा तो। और जी उसके बाद एसईओ जो है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसमें कैसे अप्रोच कर सकते हो आगे लोगों को कि वो इंडस्ट्री वाइज है, कि आप सैलून्स को, डॉक्टर्स को, क्लिनिक्स को, या फिर कोई एक अच्छा स्टोर वगैरह है, तो रेस्टोरेंट्स है, कैफे में से बहुत ज्यादा यूज होता है ये। बेस्ट कैफे इन जनकपुरी, बेस्ट कैफे इन द्वारका, बेस्ट कैफे इन चंडीगढ़। तो इस टाइप की कीवर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होता है और इस टाइप की इंडस्ट्रीज इनके ऊपर वर्क कर रही होती है। तो सिर्फ वो जो डेली इसी पे एसईओ कर रही होती है। ये तब है जब आपको डेली इस पे करना हो। फिर आता है जब आपको इसके साथ साथ वेबसाइट की हेल्प लेनी पड़ जाती है, जब आपको और कीवर्ड चाहिए हो। तो वेबसाइट का एसईओ तो आप सबको बता ही दिया कैसे करना है। आपने बैकलिंक्स बनाने हैं, आपने ऑन पेज करना है, प्लगइन्स आपके पास हैं। तो लिस्टिंग का एसईओ होता है कि आपने पर कीवर्ड 1000 या 1500 जो भी आपने चार्ज करना आपने कर लिया। उसके बाद वेबसाइट के कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पर कीवर्ड 2000 3000 समथिंग जो भी कीवर्ड की डिफिकल्टी है उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर लिया। बट ये दोनों चीजें इंडस्ट्री वाइज डिपेंड है। करनी कैसे है वो आपको समझ में आ गई? विदाउट नो मैम। मैम जो इन द आपने स्टोरीज वो नहीं बोला सुनानी। है, जो आपने बोला है कि बोलो मतलब ज्यादातर क्लाइंट वो आते हैं कि जो जिनका वो हो जाता है, मतलब बिजनेस, क्या क्या? बोला था प्लीज आपने इस कि? सुरजिंदर वाली हैबिट मत लेना प्लीज, जिनका वो हो जाता है। मैं जो वर्ड बताता है हूँ ना मैम। प्रॉपर वो बोलो। भी जैसे किसी ने बिजनेस एड्रेस को चेंज कर होता लिया, है। मतलब उसका बिजनेस शो नहीं होता है, मतलब वो रील रजिस्टर नहीं करवाते हैं। तो क्या उसमें नहीं आपने करवाते? पॉइंट बताए थे ना कि जैसे कि हम उस एरिया चेंज करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूर का एरिया डाल सकते हैं, या जो पिक्स पहले हाँ, डाली हैं वो दूर थोड़ी वाली चेंज में करके डाल नियर बाय सकते हैं, थोड़ा वो बहुत। वाला। उसको थोड़ा वो वाला एक्सप्लेन कर क्या? देंगे, वो कौन कौन से पॉइंट है? वो मैंने ये बोला था कि सपोज कर अब जैसे किसी की भी लिस्टिंग है या मेरी ही लिस्टिंग है, नहीं मेरी नहीं किसी और की लिस्टिंग है, वो सस्पेंड हो गई है, तो और हमें दोबारा उसी बिजनेस की लिस्टिंग करनी है। तो हमें उस बिजनेस नेम को थोड़ा बहुत चेंज करके, मतलब कुछ एक आध वर्ड का ऊपर नहीं नीचे मैम, करके मैं ये उस कह रहा हूँ कि इसमें पॉइंट बता दो ना। एक तो बिजनेस नेम चेंज कर सकते हैं, बिजनेस जैसे कि नेम आप और बोल रहे हो, है लोकेशन, ना? बस लोकेशन। एक लोकेशन है। ओके। लोकेशन में बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके डालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सेम उस पे नहीं करेगा। ओके, तो ये इससे हो जाएगा मैम, इतने से? हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बिजनेस वीडियो तो देनी ठीक। कंपलसरी है, जब आप इसको कंटिन्यू करोगे तो उसमें बिजनेस वीडियो आ जाएगी। तो बिजनेस वीडियो तो देखो आपको अपने पूरे अपना ऑफिस वाला पार्ट सारा दिखाना ही है। मैम अगर जी। ऑफिस नहीं है जैसे, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो करना ही क्यों है जब ऑफिस नहीं है तो। ओके नहीं, मैम। मैं जैसे मैम हम एज अ फ्रीलांसर काम करें कि हम घर से काम कर रहे हैं, तो हम उसकी जगह क्या डालेंगे? तो अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आप अपना होम का डाल दो। बट आप उसमें फिर ऑनलाइन सर्विस को चूज करो कि सिर्फ पर्सन विजिट नहीं कर सकता, सिर्फ ऑनलाइन कर सकता है। बट अगर आप फ्रीलांसिंग करो तो उसके लिए यार वेबसाइट बेटर है, फिर लिस्टिंग का फायदा नहीं है। अगर नहीं है ऑफिस वगैरह कुछ, क्योंकि मतलब उसमें ना लिस्ट। ये तभी बिजनेस वेरीफाई करता है जब आप उसको उसकी नेम प्लेट दिखा दो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दो, आपने आपके पास ऑफिस का सेटअप हो, आप वो सारी चीजें दिखा दो। तो ये तभी पॉसिबल है। और अगर आप फिर घर बैठे करो तो घर पे तो आपके पास ये सब चीजें अवेलेबल होंगी नहीं, तो फिर मत करो उसको। इसकी जगह आप वेबसाइट पे करो, वेबसाइट अपनी रैंक करो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो। और वैसे भी जब कोई सर्च करेगा कि फ्रीलांसर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो वेबसाइट रैंक होती है, उस पर लिस्टिंग रैंक नहीं होती। लिस्टिंग होती है कंपनीज के लिए जो वर्क कर रही हैं, जिनको नियर बाय के लोकेशंस को टारगेट करना है या नियर बाय लोगों को टारगेट करना है। अब जैसे रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, हम नियर बाय देखते हैं, सैलून हम नियर बाय देखते हैं, फिर 2 घंटे का टाइम लगा के तो जाएगा नहीं इतनी दूर कैफे, और उसमें बहुत सिलेक्टेड ही होती है ये चीज कि हाँ हम बहुत दूर कहीं जा रहे हैं वहां पे। जी मैम। और कुछ? नहीं मैम। और मैम वो आपने सो वो जाओ बोला था। सृजन, सो जाओ। नहीं मैम, वैसे मैं तो वैसे बोल रहा हूँ कि मेरे को समझ आ गया है। नहीं नहीं सो जाओ, वैसे भी सोने की पोजीशन में तो सो जाओ। मैम बैग से बैठा नहीं गया, इसीलिए लेटा पड़ा हूँ। टूट रहा बहाना। एक मैम वो बोलो अंदर बोला क्या था कह आपने रहे थे आप? कि जो रिपोर्ट कर देते हैं या रिव्यू अच्छे नहीं करता, वो क्या था? थोड़ा उसका दोबारा बताना।
अगर सपोज करो किसी ने किसी की लिस्टिंग के ऊपर नेगेटिव रिव्यू कर दिया, देखो नेगेटिव पॉइंट्स में मैं अपनी इसका मान लो एग्जांपल मैम बिल्कुल कोई नहीं लूंगी। बिजनेस है, उस पर मैंने अपने चार हाँ, पांच बंदों से नेगेटिव रिव्यू डला दिए, या किसी, उसकी जैसे किसी ने उसकी किसी के भी नीचे डला चली दिए। जाएगी। हाँ, कोई भी बिजनेस है, मान लो आपने आपके फ्रेंड से दुश्मनी निकालने के लिए 4-5 नेगेटिव रिव्यू कर दिए, हम्म। उसकी रैंकिंग नीचे चली जाएगी। उसकी रैंकिंग तो नीचे जाएगी, बट अगर वो रैंकिंग को इग्नोर करने के लिए उन रिव्यूज को हटाने की कोशिश करेगी, गूगल रिव्यूज डिलीट नहीं होते, वो रियल होते हैं, वो डिलीट नहीं हो सकते। आप उनको डिलीट करने के बजाय आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो। आप रिपोर्ट करोगे, आपने 4-5 रिव्यूज भी रिपोर्ट कर दिए, गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव रिव्यूज को रिपोर्ट कर रहे हो। आप सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज रख रहे हो, मतलब आप रियलिटी हटा रहे हो। तो क्या आप करा जा इसके सकता है इस ऑल्टरनेटिव में कंडीशन में? ये कर सकते, इस कंडीशन में सिर्फ ये करा जा सकता है कि आप उस पर रिप्लाई कर दो। जैसे ना मेरे ओके। भी कुछ कॉम्पिटिटर्स थे, मैं दिखाती हूँ, यहीं अगल बगल के ऐसा ही थे होता है तो। ना मैम ज्यादातर, तो मैं पूछ रहा हूँ इसको। हाँ, ये चीज होती है। मैंने एक एक आपने आइडिया भी सेकंड, दे दिया दुश्मनी निकालने का। एक सेकंड, कहाँ है कहाँ है। देखो, ये एक था, मेरा कॉम्पिटिटर था, मतलब मेरी गली में ही है। ठीक है, तो इसने ना ऐसे ही बस, इसने कुछ लिखा नहीं है, बस मेरी रैंकिंग को डाउन करने के लिए 1 स्टार रेटिंग दे दी, सिर्फ रैंकिंग डाउन करने के लिए। क्योंकि 1 स्टार रेटिंग देने से क्या होता है, मेरी जैसे 5 स्टार रेटिंग चल रही थी तो ऊपर 5 5 5 5 आ रहा था, तो रैंकिंग हो गई। तो मेरी रैंकिंग को डाउन करने के लिए इसने 1 स्टार रेटिंग दे दी। ये हम अपने कॉम्पिटिटर्स को डाउन करने के लिए भी यूज करते हैं कभी कभार। तो आप इसको रिपोर्ट ना करके हम्म। ना, आप इस पे रिप्लाई कर सकते हो कि वी टेक अवर रेपुटेशन वेरी सीरियसली एंड ऑलवेज स्ट्राइव टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज टू अवर क्लाइंट्स। वी डू नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद दिस कंपनी। मतलब हम जो अपनी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो सीरियसली लेते हैं, और जो भी हमने अपने क्लाइंट को सर्विसेज दी है वो हमारी बेस्ट होती है। हमारा आपकी कंपनी के साथ, उनकी कंपनी को मेंशन कर दो, वी डू नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद योर कंपनी एंड डू नॉट एंगेज इन एनी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। भाई, जब हमने आपके साथ कोई बिजनेस डील ही नहीं करी, ना ही आप हमारे क्लाइंट हो, ना आपके साथ हमारा कोई एसोसिएशन हुआ है, ना ही कोई ऐसी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस कुछ हुआ है, तो इफ देर इज हैज बीन एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, या अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वी इंकरेज ओपन कम्युनिकेशन टू रिजॉल्व द मैटर प्रोफेशनली। अगर आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हम बिल्कुल ओपन है इस चीज के लिए कि आप हमारे साथ ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, और कोई भी मैटर है हम उसको रिजॉल्व करेंगे प्रोफेशनली। अवर फोकस रिमेन्स ऑन डिलीवरिंग क्वालिटी एंड वैल्यू टू अवर क्लाइंट्स। हमारा जो फोकस है वो हमारे क्लाइंट्स को क्वालिटी और वैल्यू देने का है। थैंक यू सो मच। अब उससे क्या होगा कि भाई जिसने भी करी है, अब उसको तो पता ही है बंदे को कि भाई हाँ चलो ठीक है, ओनर से रिप्लाई आ गया। कि अगर कोई रीड भी करेगा तो उसने भाई, जब हमने सीधा सीधा ये बात बोल दी कि हमारा कोई आपके साथ एसोसिएशन नहीं है, प्लस हमने ये भी बोल दिया कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आके ओपन कम्युनिकेशन वो हमारे साथ करे प्रोफेशनली। ठीक है। सेम ये था भवानी एंटरप्राइजेस डिजिटल मार्केटिंग। सेम ये भी हमारी कॉम्पिटिटर थी। तो अब इसकी खुद की भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, तो जब यहाँ पे मैं रैंक हो रही थी, तो सेम इसने यही चीज करी, तो मैंने इसको वही सेम रिप्लाई कर दिया, वी डू नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद दिस कंपनी, और जो भी हमारा वो वर्क है वो मैंने बता दिया। क्योंकि देखो, जो रियल होगा, जो रियल स्टूडेंट होगा या जो रियल क्लाइंट होगा, वो आपके इस रिप्लाई के बाद आपको रिप्लाई जरूर करेगा। अगर उसने हम्म। रिव्यू दिया है ना, तो वो पब्लिकली इस चीज को रिप्लाई करेगा। और अगर वो इस चीज पे रिप्लाई नहीं कर रहा है, या उसने कुछ भी फॉल्स रिप्लाई कर दिया, तो हम उसी टाइम उसके ऊपर रिपोर्ट डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए कॉम्पिटिटर का उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद तो जो थे अपने चल ही रहे थे। ठीक है। कुछ क्लाइंट्स हाँ होते हैं जी। उनको पता तो होता नहीं है, वो क्या करते हैं, जो नेगेटिव रिव्यू आया उसको रिपोर्ट में डाल दिया। रिपोर्ट स्पैम में मत डालो, रिप्लाई करो उनको। रिपोर्ट स्पैम में डालोगे तो गूगल सस्पेंड कर देगा कि नेगेटिव रिव्यू डालो, मतलब जरूर कोई अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस हो रही है। जब आपने रिव्यू में डाल दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ किया नहीं और ना हमारे को ऐसा एसोसिएशन है, तो गूगल उसको अपने आप रीड करेगा। और कोई डाउट? नहीं मैम। दिस ची नो मैम, डाउट नहीं है। एक मैम जो आपने बोला था कि वीडियो हो जा, जो मांगता हो है जा। ये। बिजनेस वीडियो, भाई वो भी नींद में हाँ ही बोल जी। रही है, वो भी नशे में है नींद के। बिजनेस वीडियो क्या बोलूं? तो उसमें जो आपने पॉइंट बताए थे कि हमें अपना बैनर शो करना होगा, ऑफिस शो करना होगा, ये पॉइंट वो बताता है कि आप क्या क्या शो करो, या हम खुद ही करते हैं ये सब? नहीं, वो आपको सारी चीजें दिखाएगा, आपको जो जो भी शो करना है वो वहां पे सब कुछ दिखेगी आपको। आपके मेल पे आ जाएगा सब कुछ। वीडियो रिजेक्ट भी होगी, अगर कोई चीज आपने नहीं दिखाई तो आपके मेल पे आ जाएगी। मैम ये तो फिर तब बनाने का फायदा ना, अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर ऑफिस को और या किसी और का करेंगे। अगर हम्म। जैसे मैं अपने ऑफिस की ये चीज देखी थी, तो उन्होंने हम्म। मुझे बोला था कि ये चीज आप रिव्यू, जो रिव्यू है उसको डिलीट कर सकते हो कैसे। हम्म। तो
मेरे को भी पता नहीं था, तो इसीलिए मैंने उससे पंगा नहीं लिया था। तो मैंने बोला था